बीते पल फिर मुझे याद आने लगे, बीते पल फिर मुझे याद आने लगे। भूल पाने में जिनको जमाने लगे, बीते पल फिर मुझे याद आने लगे। आप उस शख्स से दूर रहिए सदा, आप उस शख्स से दूर रहिए सदा। दूसरों पे जो उंगली उठाने लगे, बीते पल फिर मुझे याद आने लगे। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार से जिनकी 100 से भी ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। चलिए मिलते हैं अरविंद श्रीवास्तव असीम जी से। नमस्कार अरविंद। नमस्कार सर। नमस्कार असीम जी, जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि आपकी बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं जो पाठ्यक्रम में चल रही हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ी जा रही हैं, तो आप अपनी इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? कहाँ आप पले बड़े, कहाँ के रहने वाले हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा जन्म स्थान ग्राम अमरा, तहसील मौड़, जिला झांसी है। हाई स्कूल स्तर तक की परीक्षा गांव में प्राप्त की और उस पढ़ाई में अंग्रेजी पर विशेष फोकस रहा जी। इसके बाद में आगे की पढ़ाई के लिए झांसी आना पड़ा। झांसी में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन लगभग 5 विषयों में किया है। हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और अन्य सारे पत्रकारिता वगैरह के कोर्स किए हैं, संगीत के किए हैं, बहुत सारे कोर्स किए हैं जी। ये अलग अलग जगह से हैं, कुछ ग्वालियर से भी हैं, कुछ इलाहाबाद से भी हैं जी। इस तरह से पढ़ाई का क्रम चलता रहा। आपकी बहुत सारी मतलब ललित कलाओं के आप पारंगत हैं। आपने अभिनय में भी काम किया, तो उसके बारे में भी संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए। अभिनय में जब छोटी क्लास में एक बार भाग लिया तो मेरा अभिनय संकोच और सीधे साधे होने की वजह से सफल नहीं हो पाया था, तो मेरे मन के किसी कोने में वो दुख था। तो इसके बाद मुझे एक लघु फिल्म पर काम करने का मौका मिला, बिटिया रानी। उसमें मेरा अभिनय बहुत सराहा गया। फिर इसके बाद में एक एपिसोड साक्ष्य करके उसमें मेरे ऊपर 4 सीरियल बने हैं, जिसमें मेरा बड़ा अपोजिट रोल है। एक तरफ मेरा प्रोफेसर का रोल है तो दूसरी तरफ एक गैंगस्टर का रोल है जिसमें नशे का कारोबार करते हैं। और जो मुझे रिपोर्ट मिली उसके अनुसार मेरा अभिनय बहुत पसंद किया गया। ये दिल्ली में दूरदर्शन के अधिकारी उन्होंने बहुत तारीफ की है, बहुत अच्छा अभिनय रहा है। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे मॉरिशस में अभिनय करने का मौका मिला, जहाँ पर शायद मुझे दोबारा भी अभी बुलाया जा रहा है इस वर्ष में। शीघ्र ही उसकी सूचना मिल जाएगी, नाम मेरा प्रस्तावित है। वहाँ मुझे अभिनय और संगीत के क्षेत्र में फिर से जाके काम करना है। तो इस तरह से अभिनय का दौर चलता रहा। अच्छा, आपका अभिनय, लेखन और उसके चलते आपको बहुत सारे देश के बाहर भी सराहा गया। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को उसका भी उल्लेख करें। कहाँ कहाँ विदेश में यात्राएं की? पहली विदेश यात्रा रूस और उसके कई शहरों की थी। 8 दिन की यात्रा थी। वहां पर मेरा आलेख वाचन था, काव्य पाठ 2 या 3 जगह काव्य पाठ भी था। और इसके बाद में तुरंत उसके बाद नेपाल में मेरे 2-3 जगह कार्यक्रम थे। अंतर्राष्ट्रीय काव्य सम्मेलन में मेरा अच्छा प्रदर्शन था। उसके आधार पर मुझे दूसरी जगह इनवाइट किया गया, वो सफल था। वहाँ पे सम्मान वगैरह मिले, लोगों ने पसंद किया। फिर इसके बाद मेरी एक पुस्तक पुरस्कृत हुई म्यांमार में जी। हंसते कांटे मिले चमन में नवगी संग्रह है जी। वहाँ भी कई जगह आलेख वाचन और काव्य पाठ का कई शहरों में मौका मिला, यांगून है और उनके कई शहर हैं। फिर उसके बाद में मुझे मॉरिशस में हिंदी प्रचारणी सभा में बोलने का मौका मिला। वहाँ पर जो एम्बेसी के अधिकारी उन्होंने भी एक कार्यक्रम रखा था, उसमें काव्य पाठ था जी। और सबसे ज़्यादा जो मुझे
प्रशंसा प्राप्त हुई वो इंडोनेशिया की टूर में हुई। उसका कारण क्या था कि सुग्रीवा यूनिवर्सिटी ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था और उसमें विषय था रामायण, इट्स स्प्रेड एंड कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड सिविलाइजेशन। इस विषय पर मुझे मुख्य वक्ता के रूप में प्रथम सत्र में मौका मिला। उस सत्र में जापान, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, इन वक्ताओं में मुझे संभवतः सबसे ज्यादा समय दिया गया था जी। और जो रैंडम क्वेश्चन थे रामायण से संबंधित वो भी किए गए, सबका अंग्रेजी में ही उत्तर देना था जी। और इसमें बहुत प्रशंसा प्राप्त हुई और जो 3 या 4 लोगों को उन्होंने स्पीकर के रूप में सम्मानित किया है, उसमें मुझे भी सम्मान मिला है जी। तो इंडोनेशिया का पहला टूर ये था। इसके दूसरे दिन वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में इंडोनेशिया और मलेशिया ने, उसमें ऑस्ट्रेलिया से भी थे, एक कार्यक्रम रखा जी। वहाँ पर अंग्रेजी में एंकरिंग के लिए कोई नहीं था, इंडोनेशियन लैंग्वेज में था, वो अपने देश के लोगों का कर रहे थे। भारतीयों के लिए मुझे एंकरिंग का मौका भी मिला, वहाँ पर भी मेरा सम्मान हुआ है जी। तो इस तरह से और अभी निकट भविष्य में कई देशों के कार्यक्रम के ऑफर मिले हैं जिनमें मलेशिया और जावा यूनिवर्सिटी का भी टूर है इस साल में। और इस सब के पीछे बहुत बड़ा जो योगदान है जी, वो मुंबई की जो शोध संस्था है जी, जिसका नाम है साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई, इंडिया जी। इसको आप हमारे दर्शकों को दिखाइए। अच्छा, इसके अलावा जो आपके अवार्ड हैं, स्पीकर के रूप में जो मिला है जी। अच्छा अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पत्र। ये आपको कहाँ से मिला? जी, हमें इंडोनेशिया की सुग्रीवा यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा यह सम्मान प्रतीक भी भेंट किया गया। ये कहाँ से मिला? ये भी इंडोनेशिया से मिला। अच्छा अच्छा। और ये सम्मान जो है हिंदी प्रचारणी सभा, क्योंकि विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार का काम करती है जी, उसके द्वारा प्रदत्त हुआ है जी। विज्ञान भवन में जी मुझे वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था, राम कथा का जनमानस पर प्रभाव जी, वहां पर यह सम्मान प्राप्त हुआ है जी। इस तरह से अभी तक लगभग 15 से 16 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान विभिन्न देशों से मिले हैं, जहां पर मुझे जाने का मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला। तो साहित्य के क्षेत्र में मिले। अधिकतर आपको जो भी बात रखने का मौका मिला वो रामायण और राम से संबंधित रहा। 2 देशों में रामायण और राम से संबंधित रहा जी, मॉरिशस में और इंडोनेशिया में जी। इसके अलावा 2 देशों में साहित्य के माध्यम से था, जहाँ पर मेरा कविता पाठ था जी। मैंने गीत और गजल पढ़े जी। आपने अभी एक अपनी पुस्तक का उल्लेख किया जो बहुत चर्चित और सराही गई, हम चाहेंगे उस से संबंधित अगर कोई पंक्ति अगर आपको याद हो तो हमारे दर्शकों को सुनाएं। पुस्तकें तो बहुत सारी हैं और जो भी आपको स्मरण में हो अभी आप सुना पाए। अच्छा, मतलब पढ़ के सुना पाएंगे। अच्छा श्रीवास्तव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस सब के चलते आपको जीविकोपार्जन के लिए आपने क्या किया? क्योंकि साहित्य का सृजन जो है पेट नहीं भरता, सही। तो आपने क्या किया? जीविकोपार्जन के लिए बैंक की नौकरी की है जी। किस बैंक में रहे आप? यूको बैंक में रहे। कितने? राष्ट्रीयकृत बैंक है। अच्छा। और हमने सन 82 में यूको बैंक ज्वाइन की थी। 2019 में पूरी सफलता पूर्वक बहुत सम्मान मिला बैंक में भी जी। एक लेखक के रूप में भी लोग जानते थे, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी जानते थे, और बैंक के लिए हमने बहुत काम किया जी। मतलब बैंक का ये था कि जितने भी टारगेट्स वगैरह थे वो हम सब पूरे करवाने में प्रबंधक की मदद कर देते थे। तो बैंक में भी एक अच्छी भूमिका रही है, सकारात्मक भूमिका रही है। तो बैंक से बहुत अच्छा पूरा कैरियर रहा। अब तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? लगभग हिंदी और अंग्रेजी मिला के और संपादित देखें तो 120 से ऊपर ही होंगी, कम नहीं होंगी काफी। अभी 1-1.5-2 साल से नई सूची तैयार नहीं की है, एक सम्मान के लिए सूची तैयार की थी, उसमें इस तरह से 115-120 के करीब पुस्तकें होंगी, जिसमें पत्रिकाएं भी हम बहुत सारी निकालते हैं संपादक के रूप में। बहुत सारी किताबों का संपादन किया है, खुद की भी 25-30 किताबें हिंदी में हैं, अंग्रेजी में तो बहुत ज्यादा है, 80-85। वर्तमान में आपका निवास कहाँ है? वर्तमान में तो एकदम तो कोई स्थायी रह नहीं पाते हैं जी। आज यहाँ कल वहाँ की स्थिति रहती है,
7-8 दिन 10 दिन झांसी में रहते हैं, 7-8-10 दिन करीब दतिया जा पाते हैं जी। इसी बीच में कभी गांव के मकान पे भी जाना पड़ता है। बकाया कार्यक्रम इतने रहते हैं कि बहुत कम रुक पाते हैं जी। घर में आपके अपने परिवार में कौन कौन है? परिवार में पत्नी है, 2 बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी में है, एक लड़की है जिसकी शादी हो गई है और वो तहसील में है जी। तो एक छोटा सा परिवार है जी। सब अपने अपने काम में संलग्न है जी। हमारा अपना काम है, एक सोशल एक्टिविटीज भी रहती हैं। वर्तमान में काय समाज के हम राष्ट्रीय सचिव हैं जी। और इसके अलावा साहित्यिक जो संस्थाएं हैं उनमें विभिन्न पद हैं। विश्व हिंदू परिषद के एकल अभियान परिषद में जिला अध्यक्ष हैं, संस्कार भारती में जिला संरक्षक हैं, एक और जो विदेशी टूर ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें हम मध्य प्रदेश के संयोजक हैं जी। बहुत सारी संस्थाओं का दायित्व आप लिए हुए हैं। तो श्रीवास्तव जी, एक बड़ा अटपटा सवाल मेरा है कि आप सीनियर सिटीजन हैं, आप उम्र का एक बहुत महत्वपूर्ण पहर आपका गुजरा हुआ है, तो इतनी ऊर्जा आप लाते कहाँ से? कौन सा चवन प्रयास खाते हैं? ये सारी ऊर्जा का स्रोत एक ही है, सकारात्मक चिंतन जी। नेगेटिविटी हमारे जीवन में नहीं आई है कभी। हर समय सकारात्मक सोचना। कोई भी काम करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि इससे किसी का भला हो जाए, किसी का अच्छा हो जाए, उससे भी हमें बहुत सुख मिलता है। और आप सब लोगों की जो अच्छे काम से दुआएं मिलती हैं। जो भी काम किया है पूरी ईमानदारी, निष्ठा और सकारात्मकता के साथ किया, शायद वही ऊर्जा काम करती है। और विभिन्न महापुरुषों ने अपने दिव्य शक्ति से जो कुछ भी हमें दिया है, 4 महापुरुषों के सानिध्य में निकट रहने का मौका मिला, जो कुछ दिया है शायद वही ऊर्जा काम करती है। उनका भी उल्लेख करें हमारे साक्षात्कार में। सबसे पहले हमें 23 वर्ष तक परम श्रद्धेय और सिद्ध महात्मा श्री बनवारी लाल शुक्ल जी का सानिध्य मिला जी। जब मैं 9 महीने का था तब से लेके 23 साल तक मुझे उनका सानिध्य मिला जी। उसके बाद में स्वामी अखिलेश जी के मैं निकट रहा, जिनके 100 देशों में शिष्य रहे। यहाँ तक कि अंबानी जी भी उनके शिष्य वर्ग में आते हैं, हिंदुजा भी उनके शिष्य वर्ग में आते हैं। ऐसा त्रिकालदर्शी संत, उनका सानिध्य मिला, उनकी बहुत कृपा रही। इसके बाद में भगवान श्री सत्य साईं बाबा के निकट जाने का इन्होंने मुझे बहुत कृपा की। 25 वर्ष मुझे कंटिन्यूस मौका मिला, 25 वर्ष में जाता रहा, उनकी कृपा मिलती रही जी। आज भी भगवान सत्य साईं बाबा की कृपा बनी रहती है। फिर एक और महात्मा जो अभी जीवित हैं और संभवतः पृथ्वी के अनोखे महात्मा हैं, जिनको सारी सिद्धियां उपलब्ध हैं, ऐसे श्री जागेश्वर महाराज जी के ऊपर मैंने पुस्तक भी लिखी है। उनके बहुत निकट रहने का मौका मिला है। शायद इस देश में इतने निकट जाने का, उनको जानने का और दूसरे को मौका नहीं मिल पाया है। मुझे मैं पहला व्यक्ति था जिन्हें उनके इतने निकट जाने और उन पर किताब लिखने का मौका मिला, तो ये पहला अनुभव था। तो ऐसे 4 महात्माओं की कृपा बनी रही और हमें लगता है कि इनकी ऊर्जा से ही हम आप फिट हैं और बहुत एनर्जेटिक आप फील भी होते हैं। श्रीवास्तव जी, आपके सरनेम में, आपके उपनाम में असीम आप लिखते हैं रचना के साथ। रचना जो भी आपने पुस्तकें लिखी हैं, इसके बारे में भी प्रकाश डालिए, इसका क्या मतलब है? बहुत सुंदर प्रश्न है आप, और ये प्रश्न होना भी चाहिए क्योंकि असीम शब्द काफी बड़ा शब्द है। और इसका ऐसा हुआ कि पहले मैं किसी और अपने सीनियर के द्वारा दिए हुए उपनाम का उपयोग करता था। एक कार्यक्रम में उन्होंने मुझे दर्द उपनाम दिया। इसका हमारे मित्रों ने बहुत विरोध किया जी। कुछ समय तक मैं दर्द उपनाम लिखता रहा, लेकिन मित्रों ने बहुत विरोध किया। बोले आपके जीवन में हमें ऐसा दर्द कहीं नजर नहीं आता है। अच्छा। और आपके नाम में ये कहीं भी फिट नहीं बैठता जी, जी, जी। तो हुआ ये कि भारतीय हिंदू हर्षचंद्र समिति कोटा के द्वारा एक कार्यक्रम था जिसमें लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा देश से कुछ लोगों का सम्मान होना था जी। और लोकसभा अध्यक्ष सम्मान करेंगे, बड़ी बात होती है। तो उसके जो आयोजक थे श्री रामू भाई जी, बड़े साहित्यकार हैं राजस्थान के, उन्होंने भी मुझे कई बार कहा कि ये नाम आप पे सूट नहीं करता है, आप अभिनय में भी है, एथलेटिक्स में भी है, अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, कलाओं के धनी हैं, बहुत सारी आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है, सामाजिक एक्टिविटीज में भी है, संगीत में भी है, पत्रकारिता में भी है, प्रवचनकर्ता भी है, रामचरितमानस पे आप जगह जगह बोलने भी जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो बोले आपके नाम में असीम शब्द फिट बैठता है क्योंकि आपने हर चीज अनलिमिटेड काम किया है और राष्ट्रीय स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जी। तो हम आपको चाहते हैं कि आप असीम शब्द का यूज करें। तो उन्होंने जो लोकसभा अध्यक्ष महोदय का सम्मान हमें प्राप्त हुआ, उसके पहले उन्होंने हमें कहा था कि आप असीम लिखें, ये नाम आप पे सूट करता है। तब से कई वर्ष हो गए हम असीम शब्द ही यूज करते हैं जी।
श्रीवास्तव जी, इसके अलावा जो आपके बहुत मल्टी फ्लेवर्ड शौक हैं, इसके अलावा ऐसे भी कोई शौक हैं जो दुनिया को पता ही नहीं? इसके अलावा क्या है कि हमने आयुर्वेद के ऊपर काफी पढ़ा है, कुछ हमने अपनी रिसर्च भी की है जी। तो हम लोगों को किसी ना किसी रूप में जो जरूरतमंद होते हैं उनकी मदद करते हैं, उन्हें हम सलाह देते हैं किस तरह से उन्हें डाइट लेना है। हमने एक कोर्स भी किया है न्यूट्रिशन काउंसलर का जी। CPCH का भी कोर्स किया है जो हार्ट से संबंधित होता है जी। और आयुर्वेद का तो हमारा अध्ययन वर्षों से रहा है जी। हम स्वयं पे भी करते हैं उसका प्रयोग। तो हम जिन लोगों की कोई तकलीफ होती है उन्हें आयुर्वेद के माध्यम से या नेचुरल तरीके से वो ठीक हो जाए तो लोगों को बताते हैं और इसमें हमें खुशी मिलती है कि उसे लाभ हुआ। आंखों से संबंधित बहुत काम किया कि चश्मा हट जाए और आई साइड जो वीक होती है वो ना हो। इसके अलावा स्वास्थ्य ठीक बना रहे लंबी उम्र तक। जी जी। तो इसके लिए लोगों के संग में काम करते हैं, खुशी होती है कि वो अगर फॉलो करते हैं हमारी बात को। हम उनसे कहते हैं आप एक कागज पेन लेके बैठे, आप नोट करें जो हम आपको लिखा रहे हैं, आप 15 दिन में उसका रिजल्ट देखें। तो अगर लोग करते हैं उन्हें लाभ होता है, फिट रहते हैं। और आपको बताएं हमें अपने जीवन काल में ऐसा याद नहीं है कि बीच में जरूर हमें पथरी की शिकायत हुई थी क्योंकि हमें समय नहीं मिलता, हम पानी नहीं पी पाते, पथरी की शिकायत हो गई थी। बकाया हमें याद नहीं है कि कभी हमने बीमारी के कारण कोई छुट्टी ली हो, कोई अवकाश लिया। हाँ, कभी बीमारी मर पड़े हो, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आई अभी तक। स्वस्थ रहे क्योंकि हम वो फॉलो करते हैं, किस तरह से हमें खाना है, क्या करना है, वो करते हैं, लोगों को बताते हैं। जी श्रीवास्तव जी, हमारे दर्शकों के लिए हम चाहेंगे कि आपकी ऐसी कोई रचना जो आपको जब भी आप स्टेज पे काव्य पाठ करने जाते हैं तो वो आमतौर से आपसे दर्शक अपेक्षा करते हैं कि वो आप जरूर सुनाएं। तो हम चाहेंगे आपकी कोई छोटी सी रचना आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। अभी जब मॉरिशस से लौटे और वहां पर देखा कि रामचरितमानस का बहुत प्रभाव है जी। मॉरिशस में लोग संस्कारित हैं जी। और वहां के बच्चे भी उसी संस्कार में ढले हुए जी। इतना गहरा रामचरितमानस का प्रभाव, इतना हनुमान चालीसा का प्रभाव जो हम भारत में नहीं देखते। अच्छा अच्छा। वो हमने मॉरिशस में देखा। तो वहां से लौटने के बाद एक गीत लिखा जो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं आपको सुनाता हूँ, देखिएगा। उसकी कुछ पंक्तियां सुनाइए। राम नाम जपने से राम मिला करते हैं, राम नाम सुनने से राम मिला करते हैं। मैं तरन में सुनाई देता हूँ। राम नाम जपने से राम मिला करते हैं, राम नाम सुमिरन से राम मिला करते हैं। तो एक लंबा गीत मैंने लिखा जो मैंने जहां भी पढ़ा उसमें पूरी राम की महिमा और राम शब्द का महत्व क्या है जी। वो पूरा का पूरा आया है। और एक गजल जो मैंने पढ़ी है, कई देशों में पढ़ी है, लोगों ने बहुत पसंद की है, उसका मैं गजल का मतलब सुनाई देता हूँ। बीते पल फिर मुझे याद आने लगे, बीते पल फिर मुझे याद आने लगे, भूल पाने में जिनको जमाने लगे, बीते पल फिर मुझे याद आने लगे। आप उस शख्स से दूर रहिए सदा, आप उस शख्स से दूर रहिए सदा, दूसरों पे जो उंगली उठाने लगे, बीते पल फिर मुझे याद आने लगे। लाजवाब। धन्यवाद। श्रीवास्तव जी, आपके इस पूरे कार्यक्रम में यानी पूरे आपके मल्टी ललित कलाओं में आपकी जीवन संगिनी का क्या महत्व है और क्या उनका योगदान मिलता है? क्योंकि कहते हैं कि कोई भी सफल व्यक्ति के पीछे उसके जीवन संगिनी का योगदान तो होता ही है। अगर इसका ईमानदारी से उत्तर दें तो शायद कम से कम हमारी पत्नी को तो पसंद नहीं आएगा जी। उनका एक योगदान इस रूप में तो माना जा सकता है कि उन्होंने बच्चों की परवरिश की है, मगर हम लोगों की सोच बहुत अलग है जी। ऐसा नहीं है कोई झगड़ा होता हो, झगड़ा भी नहीं है, लेकिन सोच अलग है। अगर हमें दिन पसंद है तो उन्हें रात पसंद है।
हम पढ़ने के बहुत शौकीन है तो उन्हें किताबों से एलर्जी है। अच्छा। हमें दिन रात मेहनत पसंद है तो उनको उस तरह का नहीं पसंद है। अपोजिट स्वभाव है, अपोजिट नेचर है, ऐसा होता है। तो हम लोगों का कॉमन फैक्टर ही ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आया। हमारी कोई किताब आती है तो कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें कोई खुशी हुई हो, बल्कि लेकिन वो आपको वो रोकती भी नहीं है, तो ये भी तो सहयोग है। हाँ, इसे इस रूप में सहयोग कह सकते हैं। रोकती नहीं है ऐसा मान के चले कि उन्हें मालूम है कि हम कुछ ना कुछ हर समय करते रहते हैं पूरे समय, तो ज्यादा कोई झंझट पैदा नहीं होती है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी उपलब्धि पे, जैसे अभी हमें इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा सम्मान मिला है, तो उन्होंने पूछा भी नहीं कि क्या मिला क्या नहीं मिला। उनके लिए शायद ये भी होगा कि आप हमेशा एक कीर्तिमान स्थापित करते रहे, तो उनके लिए वो अभ्यस्त हैं। शायद हो सकता है ऐसा उनकी मन की फीलिंग हो। कभी ऐसा व्यक्त नहीं किया कि इतना बड़ा सम्मान यहाँ मिला। विज्ञान भवन में मुख्य रूप में 4-6 जो वक्ता थे देश विदेश के, उनमें हम शामिल थे। और भी निरंतर होती रहती है। अभी एक और बड़ी उपलब्धि हुई है कि देश के 100 असाधारण व्यक्तियों में भी हमें चुना गया। अच्छा। उसमें साहित्य में शायद 4-6 लोग हैं मध्य प्रदेश से जी, और उन 4-6 लोगों में हमारा भी नाम है जी। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित होने जा रहे हैं फरवरी माह में जी। इस तरह से कई उपलब्धियां आप सभी की शुभकामनाओं से, ईश्वर की कृपा से मिलती रहती है। देश में भी विदेश में भी, विदेश के भी अभी आमंत्रण कई मिले हैं, तो हो सकता है लगभग 3 देश तो अभी कन्फर्म है, चौथा भी हो सकता है, 4 देश हो जाएंगे। श्रीवास्तव जी, यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल हमारा ये भी है कि आप का आने वाले, अब चूंकि नया वर्ष शुरू हो गया है, अब और क्या नया धमाके हैं जो आप लोगों को आगाह करने वाले हैं? अभी इस वर्ष में अभी कुछ तो हम लघु फिल्मों में काम करने वाले हैं जो हास्य वाली है, उसमें हमारा अभिनय भी है, लेखन भी है। दूसरा, इस बार हम थोड़ा एथलेटिक्स में कम काम कर पाए क्योंकि हमें समय नहीं मिला। इस साल पूरी साल समय नहीं मिला, 1-2 दिन भी फ्री नहीं मिले, तो हम उसमें इस बार हम उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए जो हमने लास्ट ईयर किया था। अच्छा। तो इस साल हम चाह रहे हैं कुछ हम बेहतर तैयारी करके कुछ धमाका कर दें। तीसरे, इस साल में हमारी करीब 4 या 5 पुस्तकें आ रही हैं, उन पे भी हम काम कर रहे हैं। तैयारी हो चुकी है? तैयारी हो गई है। अच्छा। इसके अलावा हमें कुछ लोगों के व्यवहार के कारण, एक अमेरिका की बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके ऊपर एक किताब हमारी आज ही सुबह फोन आया, उन पे एक किताब करना है। एक बहुत बड़ी साधिका है जो हमारा इंतजार कर रही थी कि हम लौट के आ जाएं, तो वो हमें अपना पूरा इंटरव्यू देंगे, उन पे भी एक किताब लिखना है। तो लगभग 6 या 7 किताबें हैं, जिनमें 2 बुंदेली से संबंधित है, बुंदेली भाषा में है। कुछ किताबें खड़ी बोली में हिंदी में है, और अभी जनवरी के लिए है ये काम। इसके अलावा इंडोनेशिया मॉरिशस में रामायण का प्रभाव, इस विषय पे हमें एक नेपाल के साहित्यकार हैं, एक हम देश से 2 लोग हैं, तो उसमें भी हमें काम करना है। हिंदी भाषा में हमारा है और नेपाली भाषा में उनका है जी। इसके अलावा हम खंड 19, जो शायद विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ बनने वाला है, ऐसा हम संभावना मानते हैं। A4 साइज में लगभग 2,500 से 3,000 पेज का वो ग्रंथ है, उसका हम संपादन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। श्रीवास्तव जी, आपके ये सब जो आपका मतलब घटनाक्रम सुन के, आपके काम का जो है ट्रैक रिकॉर्ड जानकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता होगा कि इस काम के लिए एक जीवन थोड़ा है। हाँ, निश्चित है, काम बहुत किया। आज तक हमें ऐसा याद नहीं है अपने 40-50 साल के जीवन में कि जब हम 5 मिनट कुर्सी पे बैठ के आराम किया हो, या हम लेट गए हो कि हमें 5-7 मिनट आराम करना है। उस दौरान भी अगर हम आराम भी करते हैं तो हम पढ़ते हुए आराम करते हैं, या हमारे दिमाग में कुछ चलता है कि हम तबला की कोई रचना बना रहे हैं, या कोई ढोलक से संबंधित बना रहे हैं, या हम अपने कोई हमेशा क्रिएटिव रहते हैं, कोई गीत की धुन बना रहे हैं। लेटे नहीं है कभी या बैठे नहीं है कभी। 2 मिनट का समय हमें याद नहीं है 40-50 साल में कि हम खाली लेटे हुए या बैठे हों, ऐसा याद नहीं। इसलिए इतना काम कर पाए। हमें लगता है कि हमने अपने शरीर से कई जन्मों का काम ले लिया। श्रीवास्तव जी, बंजारा बीट एक इंफॉर्मेशन एकेडमिक चैनल है, एक न्यू कॉन्सेप्ट मीडिया है। हमने इसको कलाकारों और आप जैसे वरिष्ठ और बहुत मल्टी फ्लेवर लोगों को जोड़ने का आयोजन किया हुआ है, और हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड के कोने कोने में हमारा चैनल जाके नए पुराने जितने भी रचनाकार हैं या जो काबिल लोग हैं, उनको हम अपने चैनल पे लाकर उनको सम्मान दिखाएं। हमारे दर्शकों को आप अपनी तरफ से कुछ संदेश दीजिए।
बहुत अच्छा संदेश है जो हम अपने स्टूडेंट्स को भी देते हैं, क्योंकि हम पढ़ाते भी हैं और पढ़ाने में भी सभी पढ़ाते हैं, दर्शन शास्त्र भी पढ़ाते हैं, समाज शास्त्र सब कुछ पढ़ाते हैं। सबसे कहते एक ही बात है, चरैवेति चरैवेति, ये वेद मंत्रों का सार है जिन्हें हम अपने जीवन का आधार मानते हैं। तो यदि व्यक्ति जीवन में चलना बंद कर देता है, इसका मतलब है उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, तो उसे प्रकृति भी सहन नहीं करती है। पेड़ पर पत्ता तभी तक रहता है जब तक उसकी कुछ भूमिका होती नहीं, तो वो सूख के गिर जाता है। एक और घटना याद आती है कि स्वामी विवेकानंद एक व्यक्ति को देख के बड़े परेशान हो जाते थे। वो चोर था, तो और बहुत आलसी स्वभाव का भी था। स्वामी विवेकानंद जी उससे अक्सर कहते थे कि कुछ करो कुछ करो कुछ करो, लेकिन वो नहीं करता था। एक दिन उसे लगा कि ये बार बार कहते, तो उसने कहा कि क्या करें। तो उन्होंने कहा कि कुछ अच्छा तो ये कर नहीं पाएगा। उन्होंने कहा तुम चोरी ही करें। तो लोगों को हैरानी हुई कि एक इतना विद्वान महापुरुष चोरी करने की बात कह रहा है। तो उन्होंने उनके सामने अपनी जिज्ञासा रखी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अकर्मण्य रहने से आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आज ये चोरी करेगा, कल इसकी समझ जागृत होगी, इसका विवेक जागृत होगा, कल ये अच्छे काम भी करेगा, लेकिन करना जरूरी है, निष्क्रिय रहना नहीं चाहिए। हम जीवन का एक निर्धारित समय होता है हमारे जीवन का, हम उस जीवन में अगर शांत होकर बैठ जाते हैं, बहाने करके बैठ जाते हैं, किसी न किसी परिस्थिति का हवाला दे देते हैं, वो छोड़ के हमें काम करना चाहिए। बहानेबाजी नहीं चाहिए। यही हम सबसे कहते हैं, वेद भी यही कहते हैं, चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। और विवेकानंद जी उसमें जोड़ देते हैं, तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। तो जीवन का एक लक्ष्य भी होना चाहिए और उसकी तरफ हमें बढ़ते रहना चाहिए। ईमानदारी, निष्ठा, सक्रियता बनी रहना चाहिए। हमारा अपना जीवन का यही मंत्र रहा है, इसी पे हम चलते आए। तो ये थे अरविंद श्रीवास्तव, असीम जी, जो एक जीवन में कई जीवन के बराबर जीकर काम कर रहे हैं। असीम जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद कि आपने इतने लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मुझे जोड़ा। मैं हृदय से आपका चैनल का भी और आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से और अच्छे लोग भी जुड़ेंगे, जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जान पाए, उनके बारे में भी हमें जानने का मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छा कार्य है और निश्चय ही यह चैनल निकट भविष्य में बहुत लोकप्रियता के शिखर नाप सकेगा जी सब और आगे बढ़ेगा। और जब भी जहाँ भी आपको महसूस हो कि हम आपके किसी काम में आ सकते हैं, तो आप निसंकोच हमें बताएं, हम आपके लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।